बनी से भी ये रास्ता आता है। मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है, सीज़ फायर का उल्लंघन किया है अखनूर सेक्टर में, क्योंकि पाकिस्तान एक कायर मुल्क है। वह इसी फिराक में रहता है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में खलल डाला जाए। बात करें ज़मीन की, आसमान की, तो हर जगह अपनी पैनी नज़र बना के रखी हुई है और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम बिल्कुल अलर्ट मोड पे हैं। एक बार फिर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से डिक्की चेक की जा रही है, खंगाला जा रहा है, हर आने जाने वाले वाहन की चेकिंग की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए सुनील बाबू, अखनूर, LOC। पहलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमले के बाद हुकूमत ने पाकिस्तानी शहरियों की वापसी के अमल को तेज कर दिया है। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान से कई साल कबल आकर मेंढर के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में बसने वाले 11 अफराद को वापस भेज दिया गया है। वो ताहाल हिंदुस्तानी शहरियत हासिल नहीं कर सकते थे। इन अफराद में 5 मर्द और 6 खवातीन शामिल है। इन अफराद के बच्चे हिंदुस्तान में पैदा हुए और कानूनी तौर पर भारतीय शहरी शुमार होते हैं। वालिदैन की मुल्क बदरी ने इन बच्चों को अपने खानदान से जुदा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने इन तमाम अफराद को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की, जिसके बाद आज उन्हें पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। एक खातून 42 साल से कोहलत में मुकीम थी। वो रोते हुए कहती हैं कि वो सिर्फ अपने बच्चों को नहीं बल्कि पोते पोतियों को भी यही छोड़कर जा रही हैं। रुकन पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि पहलगाम वाक़या इंतहाई काबिल मजम्मत है। ताहम उन्होंने कहा कि किसी बेगुनाह को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। रूहुल्लाह ने कहा कि ताज़ियती इजलास का स्टेटहुड से कोई ताल्लुक नहीं है और वो आवाज उठाएंगे। आगा ने सईद आदिल हुसैन के अहल खाना से ताज़ियत की। मैं इस वक्त जो सेंट्रल सतह पे या मुल्की सतह पे जो इक़दाम उठाए जाएंगे उस बारे में ना कोई सियासत करना चाहूँगा ना कुछ बोलना चाहूँगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये चाहिए कि जिस तरह से भी जैसे भी मुमकिन हो कल्प्रिट्स को जस्टिस तक पहुँचाए और इंसाफ हो उनके साथ, जो कत्ल हुए, जो बेगुनाह कत्ल हुए इसमें। साथ में ये ख्याल रखना चाहिए कि जब हम जो मुजरिम है इस साने के, जो दहशतगर्द है, उनको सज़ा दे, उनको ढूंढे। मुजरिमों को सज़ा देते हुए हम किसी बेगुनाह को खुदा न खास्ता इस चपेट में ना लाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी और यहाँ पे भी जितनी फोर्सेस है, पुलिस इंक्लूडिंग, उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि इस प्रोसेस में किसी बेगुनाह को अजियत ना हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो घोड़े वाला हो, चाहे वो टैक्सी वाला हो, चाहे वो लेबरर हो। कोई भी बेगुनाह, खुदा न खास्ता एक भी बेगुनाह अगर इस चपेट में आता है तो वो सारे जस्टिस के आइडिया को डिफीट करता है। तो यही गुजारिश होगी जो इसमें जो रिएक्शन है पूरे मुल्क का, जस्टिस मद्देनज़र हो और बेगुनाहों को इसके चपेट में ना लाए। हम जस्टिस के साथ है, उस रिएक्शन के साथ है और चाहिए कि पूरी दुनिया में एक आवाज़ बने इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए, और जम्मू कश्मीर के अवाम को एक परमानेंट राहत मिले इस वायलेंस से। आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप सईद आदिल हुसैन के घर आप आ जाए इज़हार ताज़ियत के लिए। तो इज़हार ताज़ियत एक शुजाअत, एक बहादुरी की मिसाल सईद आदिल हुसैन ने कायम की, क्या कहना चाहेंगे? आपने खुद सवाल में बात कही जिसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपनी कुर्बानी दे के बहादुरी, शुजाअत, ईसार, इंसानियत और मुसलमान के अक़दार, इंसानी अक़दार कैसे होने चाहिए उसका मुज़ाहिरा किया और उसकी ज़िंदा मिसाल पेश की। क्योंकि आप मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, कई इश्यूज़ हैं मुल्क में स्टूडेंट्स को लेकर, अभी जो हालात बने हुए, उसमें क्या रहेगा स्टैंड आपका? स्टैंड नहीं बात की है और वही बात दोहराएंगे, किसी मुजरिम को सज़ा देने के लिए बेगुनाहों को उसके चपेट में ना लाया जाए। और जो बेगुनाह है, जिनका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो स्टूडेंट हो जम्मू कश्मीर के जो बाहर के रियासतों में पढ़ रहे हैं, चाहे वो ताजिर हो,